दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1200 स्क्वायर फीट की छत की ढलाई कराने में अपने कितने रुपए का खर्चा आने वाला है और क्या-क्या मटेरियल अपना लगने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आखिरी में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जब भी हम अपना छत ढलाई कराते हैं तो बहुत सी बार होता क्या है कि कुछ समय पश्चात छत में पानी टपकने लगता है, छत में सीलन आने लगती हैं। तो इस प्रकार की समस्या अपने छत में ना आए और आखिरकार दोस्तों हम लाखों रुपए का खर्च कर कर अपना छत ढलाई करा रहे हैं, तो इसका लाभ हमें लंबे समय तक कैसे मिले? तो उसके लिए कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि 1200 स्क्वायर फीट की छत की ढलाई कराने में अपने कितने रुपए का खर्च आने वाला है और क्या-क्या मटेरियल अपना लगने वाला है। तो एक नज़र हम मटेरियल पे देख लेते हैं कि क्या-क्या मटेरियल अपना आने वाला है। तो जैसा कि सैंड यानी बालू, रेत, एग्रीगेट, सीमेंट, पतला तार जो कि जाल बांधने में अपने यूज़ में आता है, सरिया, कवर ब्लॉक जो कि अपना छत ढलाई के लिए बहुत ही अहम पार्ट होता है, डॉक्टर फिस्टिक जो कि एक लिक्विड आता है छत के लिए जो कि बहुत ही उपयोग होता है। तो इस पर हम बताएँगे कि कितने रुपए का खर्च आने वाला है अपने 1200 स्क्वायर फीट की छत ढलाई कराने में। तो जैसे कि पहले हम बात करेंगे सैंड यानी बालू, रेत की, जो कि 1200 स्क्वायर फीट की छत ढलाई में अपने लगने वाला है। तो वह लगेगा दोस्तों अपने 350 सीएफटी बालू रेत अपना लगने वाला है। दूसरा दोस्तों इसका जो रेट की मैं बात करता हूँ, रेट जो फ़िलहाल अभी मार्केट में चल रहा है ₹50 के हिसाब से चल रहा है। आप जहाँ भी रहते हैं आप अपने मार्केट में जो भी रेट चल रहा है वो चेक कर लीजिएगा। फ़िलहाल जहाँ मैं रहता हूँ ₹50 पर सीएफटी के हिसाब से मिल रहा है। इस हिसाब से इसका गुणा करने पर दोस्तों इसका जो सेंट का जो खर्चा आने वाला है, वो आएगा दोस्तों 17,500 रुपये का दोस्तों इसमें अपना खर्चा आने वाला है सेंट का 1200 स्क्वायर फीट की छत की ढलाई कराने में। आगे बात करेंगे एग्रीगेट यानी गिट्टी की जो कि अपने लगने वाला है 450 सीएफटी एग्रीगेट अपना लगने वाला है। और रेट की अगर हम बात करते हैं तो ₹40 पर सीएफटी के हिसाब से फ़िलहाल मिल रहा है। इस हिसाब से इसका गुणा करने पर दोस्तों 18,000 रुपये का अपने एग्रीगेट बनता है दोस्तों 1200 स्क्वायर फीट की छत की ढलाई कराने में। आगे बात करेंगे सीमेंट की जो कि अपने 1200 स्क्वायर फीट की छत में लगने वाली है। तो वह लगेगी दोस्तों अपने 100 बैग सीमेंट अपने लगने वाले हैं। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो ₹400 पर बैग के हिसाब से फ़िलहाल मार्केट में ये मिल रहा है। इस हिसाब से इसका गुणा करने पर दोस्तों 40,000 रुपये की अपने सीमेंट बनती है अपने 1200 स्क्वायर फीट की छत की ढलाई कराने में। आगे बात करेंगे बाइंडिंग वायर पतले तार की जो कि जाल बांधने में यूज़ में आने वाला है। तो 1200 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में अपना पतला तार लगेगा, वह लगेगा दोस्तों 10 किलोग्राम। और यह लगेगा अपने दोस्तों 18 नंबर जो कि नंबर से आता है, तो 18 नंबर लगेगा। और प्राइस की अगर बात करते हैं तो ₹100 किलो के हिसाब से फ़िलहाल मिल रहा है। इस हिसाब से इसका गुणा करने पर दोस्तों ₹1000 का अपने बाइंडिंग वायर जो कि पतला तार बनता है। आगे बात करेंगे दोस्तों हम स्टील की सरिये की जो कि अपना 1200 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में लगने वाला है। तो ये लगेगा दोस्तों 9 क्विंटल 60 किलोग्राम। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 10 एमएम का बता रहा हूँ। यदि आप दोस्तों 12 एम लगाना चाहते हैं, 10 एमएम 12 एम दोनों मिक्स लगाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपका मैं जवाब तुरंत ही दे देता हूँ। तो हो सके तो आप 10 एमएम लगाएँ या फिर 12 एमएम लगाएँ या फिर 10 एमएम 12 एमएम दोनों आप मिक्स लगा सकते हैं। ये निर्भर करता है आपके जो गाले हैं वो कितने बड़े हैं। यदि आपके गाले बड़े हैं तो आप 12 एम के लगाएँ, थोड़े छोटे हैं तो 10 एमएम 12 एम मिक्स लगाएँ। अगर अपने नॉर्मली गाले हैं जैसे कि 10 बाय 10, 10 बाय 12, इस कंडीशन में आप 10 एम का लगाएँ। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 10 एम का बता रहा हूँ 9 क्विंटल 60 किलोग्राम लगेगा। दूसरा ये जो जाली अपनी आती है 6 बाय 6 इंच के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों हम अपने छत के ऊपर जो जाल बांधने वाले हैं, वो जाल इस प्रकार से बांधेंगे तो एक सरिये से दूसरे सरिये की जो दूरी होती है इस प्रकार से, और 6 बाय 6 इंच के हिसाब से पूरा सरिये का कैलकुलेशन मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। इस हिसाब से अपने 9 क्विंटल 60 किलोग्राम लगेगा। और रेट की अगर हम बात करते हैं तो ₹65 किलो के हिसाब से फ़िलहाल मार्केट में भी मिल रहा है। इस हिसाब से इसका अगर हम गुणा करते हैं तो अपने स्टील का जो खर्चा आने वाला है 62,400 रुपये का अपने स्टील का खर्चा अपने आने वाला है 1200 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में। वहीं आगे बात करें कवर ब्लॉक की जो कि बहुत ही अहम पार्ट होता है अपने छत ढलाई के लिए, तो यह लगेगा अपने 1200 स्क्वायर फीट में 200 नग अपना लगने वाला है। और इसका रेट मात्र दोस्तों ₹2 पर नग के हिसाब से मिलता है। तो
तो इसका जो टोटल खर्चा आता है मात्र 400 रुपये का खर्चा आता है, जो कि बहुत ही अहम ये होता है कोर ब्लॉक, और ख़र्चा बहुत ही कम 400 रुपये मात्र अपना आता है। तो अवश्य से आप लगाएं, ठीक है। इससे अपना जो लगाने से सरिये के नीचे हम लगाते हैं तो सरिया अपने भविष्य में बाद में छत के नीचे से दिखाई नहीं देते हैं, जो कि बहुत सी जगह आपने देखा होगा, बहुत सी जगह दिखाई देने लगते हैं। तो इसी की कमी की वजह से वो सरिये नीचे दिखाई देने लगते हैं। तो आगे हम बात करेंगे डॉक्टर पिस्टी की, जो कि अपने 1200 स्क्वायर फीट की छत में डालने में अपना लगेगा 12 लीटर लगेगा दोस्तों। और इसका जो कि रेट चल रहा है दोस्तों 150 रुपये लीटर के हिसाब से फिलहाल चल रहा है। इस हिसाब से इसका गुणा करने पर 1800 रुपये का दोस्तों अपने डॉक्टर पिस्टिक बनता है 1200 स्क्वायर फीट की छत के लिए, ठीक है। और दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ 101 LW प्लस को बता रहा हूँ। वैसे तो दोस्तों ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, बहुत सी कंपनियाँ बनाती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर पिस्टिक LW प्लस 101, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। यदि हम सभी का खर्चा जोड़ते हैं अपना सेंट का, जैसे कि 17,500 बन गया, एग्रीगेट का बन गया 18,000 रुपये, सीमेंट का बन गया 40,000 रुपये, पतले तार का 1,000 रुपये, सरिया का बन गया अपने 62,400 रुपये, कोर ब्लॉक का 400 रुपये, और डॉक्टर पिस्टिक का बन गया 1800 रुपये। तो इस प्रकार से सभी का अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल जो खर्चा आने वाला है अपने 1200 स्क्वायर फीट की छत ढलाई के लिए, तो वह आने वाला है 1,41,100 रुपये का शुद्ध अपना इसमें खर्चा आने वाला है दोस्तों। इसमें मैंने लाइट का जो कि अपने फैन बॉक्स वगैरह हम डालते हैं तो वो इसका खर्चा मैंने नहीं जोड़ा है। दूसरा अपने लेबर का जो खर्चा आता है, मिस्त्री का, मिक्सर मशीन का, मिस्त्री का, जाल बांधने का जो टोटल खर्चा था वो भी मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। ये खर्चा आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का चेक कर लीजिएगा और इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, तो आपको पूरा खर्चा इसका मालूम पड़ जाएगा कि इतना खर्चा अपना 1200 स्क्वायर फीट की छत ढलाई में आने वाला है। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि अपना जो छत है वो मजबूत हम कैसे बनाएं, आखिर वो हमें कौन सा काम करना चाहिए जिससे अपना जो छत है वो लंबे समय तक हम इसका लाभ ले सकें, और जो छत में पानी टपकना, छत में सीलन आना, इस प्रकार की आम समस्या जो कि होती है वो आपके छत में ना आए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठेकेदार कुछ भी कहे, मिस्त्री कुछ भी कहे, छत ढलाई आपके घर मकान की हो रही है, छत के नीचे आपको रहना है, पैसे आपके लग रहे हैं, तो आप इस छत का लाभ लंबे समय तक ले सकें। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी इसमें नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करना है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि सैंड के मुकाबले यानी बालू, रेत जो कि आती है अपने, इसके मुकाबले एग्रीगेट की मात्रा आपको हमेशा बढ़ा के लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। मटेरियल में दोस्तों एक एग्रीगेट ही अपना एक ऐसा मटेरियल होता है छत के लिए, इसी से अपना छत मजबूत बनता है और इसी से अपना छत कमज़ोर बनता है। अगर आप इसमें प्रॉपर तरीके से सही मात्रा में अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो अपना छत मजबूत बनेगा, अगर इसी को आप कम करते हैं तो आपका छत है वो कमज़ोर बनेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सैंड के मुकाबले एग्रीगेट की मात्रा आपको बढ़ा के ही लेनी है, ठीक है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों मकान में आपको रहना है, छत ढलाई आप करा रहे हैं, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आपका पैसा लग रहा है, तो आपको छत मजबूत चाहिए, आपका इस छत का लंबे समय तक इसका लाभ ले सकें। तो इसके लिए आप एग्रीगेट की मात्रा आपको हमेशा बढ़ा के लेनी है। दूसरा आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, छत का जो थिकनेस होता है, छत की जो मोटाई होती है, बहुत सी जगह आपने देखा होगा छत का जो थिकनेस है, छत की जो मोटाई बहुत कम ढलाई कर देते हैं लोग, जिससे आपको आगे उनको परेशानी आती है। तो छत का थिकनेस 5 इंच से कम बिल्कुल भी अपने को नहीं लेना है। दूसरा ये 5 इंच जो मैं आपको बता रहा हूँ, छत के चारों ओर से 5 अपना होना चाहिए, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, चारों तरफ से 5 अपना ढलाई होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप पहले से ही अपने छत में ढलान दिला दें, दीवारों में बीम ढलाई ना हो उससे पहले ही अपने दीवारों में ढलाई दे दें, जिससे अपना जो छत का थिकनेस है एक सरीका चारों तरफ से ढलाई हो सके। दोस्तों वीडियो में अगर जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।